ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 13 चल रहा था हमारा, और प्रश्नावली 13.3 हमने पिछली क्लास में शुरू भी कर दी थी, है ना। 13.3, और जिसके शुरुआत के हमने 3 सवाल कर लिए थे, 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे चौथे सवाल से शुरू। ठीक है, तो आज क्या होगा, कुछ सवाल ना मैं आपको पोल में भी दूंगी, क्योंकि अब हमने समझ लिया है कि कौन कौन से इसमें फॉर्मूलेज यूज होने हैं, किस टाइप के सवाल इसमें आने हैं। तो कुछ सवाल जो है आपको मैं कुछ कुछ पार्ट जो है पोल में करवाने वाली हूँ, मीन्स आप उसका आंसर खुद से देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये कौन है, एक शंकु है। ये शंकु का नीचे वाला ये आधार होता है, ये त्रिज्या होती है। अंदर वाली ऊंचाई को हम सिंपल एच बोलते हैं, सिंपल एच। इसकी एक और ऊंचाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट। दो हाइट होते हैं ना, स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मुलेज होते हैं। सबसे पहले आता है आपका CSA, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। एल वही तिर्यक ऊंचाई। फिर आता है TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है हाँ पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें कि मान लीजिए किसी सवाल में आर और एच दे रखा है, एल नहीं दिया, फॉर्मूले में तो एल चाहिए। तो एल का मान कैसे निकलता है, हाइट का स्क्वायर। हाँ, हाइट का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के वर्गमूल से, स्क्वायर रूट से। क्लियर है सभी कुछ ना। बता दो फिर से, एल कब निकलेगा? एल कब निकलेगा, जब आपको सवाल में एच और आर दिया हो। एच और आर, सिंपल हाइट दी हो और त्रिज्या दी हो, है ना। क्योंकि फॉर्मूले में तो एल चाहिए ना, एल है नहीं, इसने ये दोनों चीजें दे दी। मुझे तो एल चाहिए, तो एल कब निकलेगा, फिर मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके एल निकलेगा। ठीक है, हाँ चलिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। और इसको मैंने आपको बोला आज कि कुछ कुछ पार्ट ना, तो पूरा सवाल मैं आपको पोल में नहीं दूंगी, कुछ कुछ हिस्सा जो है आपको पोल में सॉल्व करके मुझे देना होगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को हम 2-3 पार्ट में तोड़ लेंगे और फिर पोल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आप लोगों को कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें फिर से बोल दे, एक शंकु के आधार आकार का एक तंबू है, टेंट है, एक टेंट है जिसको बोल दे इसमें 10 मीटर ऊंचा है। मैंने आपसे बोला जब भी सिंपल ऊंचा बोले इसका मतलब एच का मान दिया है। इसने तिर्यक ऊंचाई तो नहीं बोली ना, इसने बोला ऊंचा है कितना मीटर, 10 मीटर। आगे बोला है त्रिज्या आपको 24 मीटर दे रखी है, रेडियस कितनी है 24 मीटर, हाइट है 10 मीटर एंड रेडियस इज 24 मीटर। आपको बताना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। पहले पार्ट में एल क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। क्लियर है, ये आपने निकालना है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लैंट हाइट निकालने का, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, वही चीज आपको लगानी है, वही चीज लगानी है। तो कर लेंगे बेटा, पोल में दे दूं ये क्वेश्चन आपको, सिंपल बस स्लैंट हाइट निकालनी है। सभी बच्चे बताओ, दे दो यस प्लीज। मैम। यस मैम। कर लोगे ना। हाँ तो चलिए, एल का मान निकालना है, सभी बच्चे सॉल्व करना शुरू करो। मैं 4 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, 25 मीटर, 26 मीटर, 24 मीटर, 23 मीटर। एल का मान क्या आएगा, सिंपल से बाकी क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, बाकी मैं करवाऊंगा। आराम से सॉल्व करो।
ठीक है बेटा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करनी आपने, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। फॉर्मूला आप लोगों को पता है। गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है। तो रिस्पॉन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसने भी किया आंसर। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 6 के 6 बच्चों का, ठीक है। आपको निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, और कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? 10 में से 8 का, ठीक है। वेरी गुड, आप लोगों को सॉल्व करना आ रहा है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? एक मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ बेटा, रुको। अभी आ रही है? Yes, ma'am. गुड, 16 में से 13 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़िया, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी सॉल्व करो बेटा, ऐसे ही सॉल्व करो। वेरी गुड। तिर्यक ऊंचाई, सूत्र आपको पता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? नो Yes. मैम। करो फिर। कर लीजिए बेटा, ठीक है। अब स्टार्ट कर रही हूँ बेटा काउंटडाउन, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड बेटा। इसके ऊपर वर्गमूल कौन लगाएगा? कॉपी तो दिखा रहे हो, वर्गमूल कहाँ गायब कर दिया ऊपर से? लगाओ जब तक।
आंसर नहीं आ जाता, वर्गमूल हटता नहीं है ऊपर से। वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले पार्ट में आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी थी। तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है? ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग और उसका वर्गमूल। ऊंचाई आपको दे रखी है बेटा 10, 10 का वर्ग। त्रिज्या दे रखी है 24, 24 का वर्ग। 10 का वर्ग क्या होता है? 100। 24 का वर्ग याद होना चाहिए 576 कितना होता है? 576। 576 में 100 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 676। 676 किसका वर्गमूल होता है? 26 का। ये आप लोग खुद निकालोगे, मैं वर्गमूल निकालना नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे। क्यों नहीं दिखाऊंगी? क्योंकि वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना हम पहले सीख चुके हैं 2 मेथड से। यहाँ नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? सभी को समझ में आया? अब मेरी एल की वैल्यू आ गई ना, मीन्स पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब पहला पार्ट सॉल्व हो गया तो सेकंड तो आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि तंबू में लगे कैनवस की लागत बतानी है आपने, ठीक है? कुल कितने में बना है ये तंबू, ठीक है? अगर किसी ने तंबू को देखा होगा कभी टीवी में या रियलिटी में, तो बेटा उसका आधार इंक्लूडेड होता है उसमें। नॉर्मल जो तंबू की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल, आजकल तो वैसे भी आता है जिसमें आधार भी साथ में होता है, लेकिन मैं नॉर्मल तंबू की बात कर रही हूँ, जिन बीच में लकड़ी और साइड से कपड़ा ऐसा डला रहता है इस तरीके का। तो उसमें आधार होता है? नहीं होता, नहीं होता आधार उसमें। ऊपर का होता है। हाँ, तो इसलिए क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय तो निकलेगा पीएसए, क्योंकि आधार नहीं है। जहां आधार नहीं होता वहां वक्र ही होता है। क्या सूत्र होता है इसका? पाई एल। एल। वेरी गुड। पाई का मान 22/7, आर 24 है, एल अभी अभी निकाली 26। एल अभी अभी निकाली 26, ठीक है? चलिए अब देखते हैं इसका क्या मान आएगा। 22 और 26 को जब आप यहाँ पे गुणा करोगे बेटा कितना आ जाएगा? ये 24 और 22 की गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12, एक हासिल 528 आया। इन दोनों को गुणा करके गुणा 26/7 गुणा 26/7, ठीक है? इतना ही छोड़ दो फिलहाल इसे। क्यों छोड़ दो? क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी है। इसको गुणा करोगे भाग करोगे बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ दो, ठीक है? अब मुझे बेटा क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी ना, व्यय। आपको बताया कि 1 मीटर स्क्वायर का कैनवस 70 रुपए में मिल रहा है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत है 70 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 528 गुणा 26/7 का क्या होगा? सिंपल सा उधर जाके गुणा हो जाएगा। 70 गुणा 528 गुणा 26/7। 7 से 70 कट जाता है, 7 एकम 7 शून्य, कितना आ गया बेटा? ये 528 गुणा 10 गुणा 26। 10 को 26 से गुणा करोगे कितना आएगा? 260। बस फाइनल आंसर कब आएगा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। किसको? 528 और 260 को। कितना आएगा बेटा? आपकी जो कॉस्ट आएगी इसकी वो होगी डायरेक्ट 137280। मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इतना मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो ना? तो आप लोग इतना गुणा कर सकते हो 528 को 260 से, आंसर आ जाएगा आपका। आ गया सभी को समझ में सवाल? करवा दो या फिर से। हाँ, नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं अगले 70 सवाल कैसे आ क्या। गया वहाँ पे? क्या बेटा? 70 कैसे आ गया 7 मिनटों में? 70 इसलिए आया क्योंकि आपको बोला है 1 मीटर स्क्वायर का कैनवस 70 रुपए का है। जितना भी मीटर स्क्वायर होगा कॉस्ट की उससे गुणा हो जाती है ना, क्षेत्रफल की गुणा आपका व्यय से होता है, इसलिए 70 की गुणा हुई आपने जितना आपका 7 मिनट की कर दी क्षेत्रफल है। ना 7 मिनट। हाँ, ये वाला जो है ना, ये तो आपका क्षेत्रफल है कैनवस का, तो इसी में तो गुणा करोगे, यही तो करते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से लिखो। गुड, बहुत बढ़िया। बेटा यूनिट क्यों नहीं लगाते हो? रुपीज लिखो ना उसके आगे। सिंपल सी वैल्यू लिख रही हो, वैल्यू क्या है?
क्षेत्रफल है, क्या है? रुपीज लिखो उसके आगे, प्रॉपर करो क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ अब ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन करें, पांचवा। ठीक है बेटा, देखिएगा पांचवे में क्या बोला है। फिर से एक तंबू का है सवाल बेटा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कुछ कुछ हिस्सा मैं पोल में करवाऊंगी, कुछ मैं करवाऊंगी, कुछ आप करोगे। तो क्या बोल दिया, फिर से एक तंबू है, जो आपको पता है शंकु के आकार का होता है तंबू। एक तंबू है शंकु के आकार का, जिसकी बेटा ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दे रखी है। फिर से आपको ऊंचाई भी दे दी, ऊंचाई मतलब ये बीच वाला हिस्सा, और नीचे की त्रिज्या दे रखी है। ऊंचाई कितनी है बेटा, 8 मीटर। त्रिज्या कितनी है इसकी, 6 मीटर। h इक्वल टू 8 मीटर, r इक्वल टू 6 मीटर। क्या बोला है, इस तंबू को बनाने के लिए ना तिरपाल का इस्तेमाल हुआ है। कैसा तिरपाल है, मान लीजिए तिरपाल है, ये है वो तिरपाल। ठीक है, कैसा है तिरपाल, ये तिरपाल 3 मीटर चौड़ा है। लंबाई आपको पता नहीं है। जिस तिरपाल से ये आप टेंट बना रहे हो, तंबू बना रहे हो, उस तिरपाल की चौड़ाई तो पता है आपको, लेकिन लंबाई नहीं पता। ये लंबाई ही निकालनी है आपको, लेंथ ही निकालनी है, क्या आएगी इस तिरपाल। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ये पता है ना कि टेंट में फिर से आधार जुड़ेगा क्या, आधार आएगा टेंट में, नहीं, जैसे पिछले सवाल में आधार नहीं था। तो इसका मतलब जो टेंट बनेगा वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो बनेगा ना। मतलब अगर मैं इस तिरपाल से ये टेंट बना रही हूँ, इस तिरपाल से मैं टेंट बना रही हूँ, तो बेटा मुड़ने के बाद हाँ, टेंट का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बेटा इस तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि भाई इस तिरपाल से ही तो मैं टेंट बना रही हूँ, समझ रहे हो। जो टेंट का क्षेत्रफल है वही तिरपाल का क्षेत्रफल है, क्योंकि उसी तिरपाल से ही तो टेंट में बना है वो। क्लियर हुआ। मान लीजिए ऊन का गोला था, उससे आपने एक जुराब बनाया। मैं बोलूं कि कितना ऊन का गोला होगा, कितने मीटर होगा, या जुराब कितने मीटर ऊन के गोले से बनी है, तो आप ये तो बोलोगे क्योंकि मैंने मान लीजिए 10 मीटर ऊन का गोला इस्तेमाल किया एक जुराब बनाने में, तो आप ये तो बोलोगे ना जितना ऊन का गोला है उतना ही जुराब का लंबाई, उतना ही जुराब बनाने में ऊन इस्तेमाल हुआ है। दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि जिससे जो चीज बनाई वो दोनों हर चीज में इक्वल होंगी। क्लियर। यही, तो जिस तिरपाल से मैंने टेंट बनाया दोनों का क्षेत्रफल बेटा इक्वल हो। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब मुझे अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस टेंट का, तो मुझे क्या चाहिए, पी ऐसे निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। फिर से एल आपको दे रखा है क्या, फर्स्ट वाले में निकल जाएगा। हाँ एल पहले निकालना पड़ेगा मुझे, एल फिर से मुझे निकालना पड़ेगा। वही फॉर्मूला लगा के पोल में करे सवाल ये वाला एल निकालने का, बाकी मैं करवाऊंगी। मैम यस मैम। इस बार सभी बच्चे सही करना। निकालना है ना। हाँ एल का मान निकालना है, क्या आएगा एल की वैल्यू, बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। सेम वैसी एच और आर का मान पुट करो, उसी इक्वेशन में आपका मान निकल जाएगा एल।
गुड। बहुत बढ़िया। गुड। 18 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया है और एकदम करेक्ट है। 16 बच्चों का एकदम करेक्ट। कर दो बेटा काउंटडाउन स्टार्ट। यस मैम। ठीक है। 5 4, देखो बेटा छोटी कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए। करेक्ट। देखिएगा बेटा, एल का मान निकालना था ना, तो एल बराबर क्या हो जाएगा इसमें? सेम वही सूत्र, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग या एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, आगे पीछे लिख सकते हैं। त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। 36 और 64 कितने होते हैं? 100। 100 किस संख्या का वर्ग होता है? सबको पता है 10 का। तो त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब मैं निकाल लेती हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? इसे शंकु का, ये वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए। 22/7, त्रिज्या है 6, त्रियक ऊंचाई है 10। कितना आ गया बेटा ये? 22 गुणा 60, या ऐसे कर लो, 22 को 6 से गुणा कर लो पहले। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। 132 गुणा 10/7 कितना आ जाएगा? 132 को 10 से गुणा करोगे 1320 डिवाइड बाय 7, इतना ही निकालो अभी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखी है बेटा, पाई का मान आपको बोला है, सॉरी ऐसे मत करना। पाई का मान इसने बोला है 3.14 यूज करने की, 22/7 नहीं करना, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया 3.14 यूज कर। तो उसमें 3.14 निकल नहीं रहा था। क्या? मैं हम कर रहे थे, निकल ही नहीं रहा था। हाँ, इसीलिए नहीं निकल रहा था, क्योंकि इसने 3.14 बोला है। अब 3.14 को 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, ये आएगा 31.4, क्योंकि एक जीरो है तो आगे की तरफ को जाता है। 31.4 को 6 से कर दो, 6 4 जा 24, 2 हासिल, 6 कम 6 7 8, 6 तिया 18, 188.4। ठीक है, 188.4। इतना सभी को समझ में आया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ये आपका। ठीक है, किसका? शंभु का। चलिए, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि जिस जिस तिरपाल से ये तंबू बन रहा है उसकी लंबाई कितनी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि भाई इसी तिरपाल का इस्तेमाल होके ना, इसी तिरपाल से ही ये तंबू बना है, इसलिए दोनों का जो क्षेत्रफल होगा ना बराबर होगा। अब मुझे बताओ तिरपाल किस आकार का है? तिरपाल का जो आकार है वो किसका है? आयताकार है ना? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ,
लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 188.4 इक्वल टू लेंथ निकालनी है, चौड़ाई कितनी है बेटा 3 मीटर, लंबाई कितनी हो जाएगी 188 डिवाइड बाई 3, 3 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 3 से भाग दे दो, कितना आ गया ये, लंबाई बराबर, काट दीजिए बेटा इसे 3 से, नीचे ऐसे 10 कर लो, 10 लिख लो, 3 से काटो, 3 छक्के 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 बराबर बट्टे 10, 628 बट्टे 10 कितना आ गया ये 62.8 मीटर। क्या आया ये, लंबाई आई आपके इस तिरपाल की। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इसने ये बोला है कि जो तिरपाल को जब आप टेंट में बदल रहे हो ना, तो इसकी सिलाई करने में, टेंट की शेप देने में, सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल आपका ज्यादा लग रहा है, 20 सेंटीमीटर तिरपाल ज्यादा लग रहा है। मीन्स तिरपाल की जितनी भी लेंथ आपकी आई है उसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो फुल आएगा। समझ रहे हो, तिरपाल को जब आपने काटा, टेंट का आकार दिया, तो उसमें 20 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा लग रहा है उसके काटने और उसको फोल्ड करने में। ऐसा तो जितना भी टेंट का लंबाई आई है उसमें 20 सेंटीमीटर तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो फुल आएगी, फुल आएगी ना। फुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा, टोटल लेंथ कितनी होगी, जितना आया है उसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, 62.8 में 20 सेंटीमीटर जोड़ दो। अब 20 सेंटीमीटर है बेटा, सारा आंसर मेरा मीटर में आया है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, 0 से 0 कटा, ये आया 62.8 प्लस 2 बट्टे 10, कितना आया 62.8, 2 को 10 से भाग दिया 0.2, 62.8 में 0.2 जोड़ोगे बेटा कितना आएगा 63 मीटर। तो टोटल जो आपका आया कैनवस, सॉरी टोटल जो आया तिरपाल कितना लंबा है 63 मीटर लंबा है। समझ में आया मैंने 20 मीटर सेंटीमीटर क्यों जोड़ा, क्योंकि ये वो 20 सेंटीमीटर है जो इस तिरपाल को बनाने में ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट मैम। उतार लीजिए फिर। मैम 13.4 भी मेरे ख्याल से आज हम शुरू कर देंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के ज्यादातर सवाल इजी ही। हो गया सभी का? यस मैम। यस। नहीं हुआ अभी, कर लो बेटा कर। हो गया। हो गया, चलिए फिर अगला सवाल पढ़ते हैं। उसका भी कुछ पार्ट मैं आपको पोल में करवाऊंगी, कुछ हिस्सा आप करोगे सॉल्व, कुछ मैं करूंगी। चलो बेटा, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। क्या बोला है, एक जोकर की टोपी है जो शंकु के आकार की है। ठीक है, टोपी है ये रही, किस आकार की है, शंकु के आकार की। ठीक है, मान लीजिए जोकर की टोपी है। बेटा इस टोपी का आधार की त्रिज्या देखो, रेडियस आपको गिवन है, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई आपको गिवन है, फिर से ऊंचाई मतलब अंदर वाला हिस्सा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आपको बोला है, हाँ आपको बोला है इस प्रकार की ना
10 टोपियां हैं। कैसी? इतनी सेम ऐसी कितनी और टोपियां? 10 और टोपियां हैं। ठीक है, तो आपको बोला है कि ऐसी 10 टोपियां ना गत्ते से बनाई जानी है। किससे मिलके बननी है? गत्ते से। तो आपको बतानी है उन 10 टोपियों का क्षेत्रफल क्या होगा। उन 10 टोपियों का क्या क्षेत्रफल होगा। पहली चीज मुझे जो आपसे पूछनी है, मुझे इतना बताओ, जब भी आप कैप पहनते हो उसका आधार होता है क्या? टोपी का आधार Yes, होता ma'am. है? कैसे होगा बेटा? अगर टोपी हमारी नीचे से No, बंद ma'am. होगी पहनोगे कैसे? No, ma'am. टोपी वक्र बंद। प्रश्न। हाँ, टोपी बंद होगी तो पहन नहीं सकते ना, वो तो ऊपर लग जाएगी, वो खुली होती है, मतलब खोखली होती है। इसका मतलब अगर मुझे ये टोपी बनानी है बेटा, आधार नहीं होगा इसमें। इसका मतलब क्या निकालना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? वक्र पृष्ठीय। सी ऐसे निकलेगा। सी ऐसे का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब एल तो हमें दिया नहीं है, फिर से एल निकालना है। इस बार मैं एल निकालूंगी, आप निकालोगे इसका सी ऐसे। ठीक है, मैं एल का मान निकाल लेती हूँ। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है बेटा? 24। इसका वर्ग, आर का मान 7, इसका वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। बार बार आ रहा है 24। 7 का वर्ग 49। 576 और 49 को जोड़ा 625 आया। 625 किस संख्या का वर्ग होता है? 25। 25 गुणा 25 625 होता है। ठीक है, मैंने आपका निकाल दिया एल। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका सी ऐसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहाँ निकालेंगे? पोल में। मैं आपको दे रही हूँ 4 ऑप्शन, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आ गया आंसर। आ गया? चलो मैं ऑप्शन लिख रही हूँ। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 530 सेंटीमीटर। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। I have done, ma'am. वेरी गुड, करेक्ट है। गुड, 10 मैम। करेक्ट बेटा, एकदम करेक्ट। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। 4 में 6 में से 5 बच्चों का ठीक है। हो गया मैम। गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं एकदम। मैम आप 6 क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो? छठा मेरे ख्याल से हमने कर तो लिया था। मैम, ओके, हाँ छठा रह गया ना। ओके ओके, ठीक है। मैम 6 क्वेश्चन इसके के बाद बाद, आपसे आंसर कर दें। हाँ हाँ, इसके बाद करवाती हूँ छठा। हाँ, मुझसे मिस हो गया, 7वें में पहुंच गई मैं। गुड, बाकी बच्चे भी करो। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। पाई का मान आपको पता है, आर आपको पता है, एल मैंने निकाल दिया। I have done, मैम। वेरी गुड बेटा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? वैसे मुझे बता दो, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन यही है। इजी भी है, बहुत छोटी सी, बस 2 संख्याओं को गुणा करके आपका आंसर आ रहा है, फिर भी इतना टाइम लगता जल्दी है। कर जाती है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं काउंटडाउन। 5 4
3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट है रिया, वेरी गुड बेटा। मैम आंसर भी कर दिया लास्ट का। ठीक है, एकदम करेक्ट, गुड। चलिए बाकी चैट सेक्शन में, हाँ आपका भी ठीक है बेटा, करेक्ट है, गुड। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी इसकी। सबकी वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 7। त्रिज्या भी तिर्यक ऊंचाई निकाली 25। 7 से 7 काट दो, क्या बचा 22 को सिर्फ 25 से गुणा करना था और आपका वक्र 50 पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 2 दिन 4, 1 5, कितना आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है एक टोपी को बनाने के लिए कितना आपका गत्ता लगेगा। कितनी टोपियां बनानी है ऐसी 10। 10। 10 टोपियों का कितना हो जाएगा बेटा, सेम रहेगा ना सबका। 10 यस को मैम। 550 से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये 5 जीरो बच जाएगा पीछे। एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि एक जीरो है आगे, एक जीरो और ऐड हो जाएगा। कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा ऐसी 10 टोपियां बनाने में। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, उतार लीजिए जिन बच्चों का गलत था या जिनको नहीं आया। फिर हम छठे सवाल में बढ़ते हैं, वो अभी छूट गया था ना, छठा क्वेश्चन। उसका भी एक पार्ट मैं आपको पोल में दूंगी। हो गया? यस मैम। चलिए फिर छठा सवाल देखते हैं। ये रहा, इसने बोल दिया शंकु के आधार का एक गुंबज है। गुंबज देखा है आपने? मैम। हाँ, गुंबज क्या होता है बेटा, ये मंदिरों के ऊपर जनरली जो गुंबज होते हैं वो ऐसे शेप में होते हैं ना, इस वाले में, है ना, नुकीले होते हैं जो मंदिर वाले होते हैं, तो शंकु भी नुकीला ही होता है, तो इस शेप का है क्योंकि ये गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 25 मीटर। 25 मीटर तिर्यक ऊंचाई है और आधार का व्यास मीन्स डायामीटर आपको दे रखा है 14 मीटर। डी बराबर 14 मीटर और एल बराबर 25 मीटर। आपको क्या निकालना है, इस शंकु के ना वक्र पृष्ठ में पेंट करना है, बाहर बाहर हिस्से में, है ना, गुंबज के बाहर और वक्र में करना है सिर्फ पेंट। वक्र में करने का मतलब है कि आधार में तो पेंट होगा नहीं, सिर्फ वक्र वक्र वाले में पेंट होगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र में पेंट हो रहा है तो उसका कॉस्ट निकालना है ना, व्यय कितना लगेगा। तो पहले ये तो पता चले इस गुंबज का क्षेत्रफल कितना है, मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा सी ऐसे। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, करेंगे पोल में दे दूं? मैम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जरा करिएगा, सॉल्व करना इसके बाद शुरू करो। क्वेश्चन पूछना लास्ट में। क्या बेटा? लास्ट में क्वेश्चन पूछना है। हाँ ठीक है, लास्ट में पूछ लेना। 5 to 5 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर, 540 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी दिया है, डायामीटर आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या में आप डायामीटर को त्रिज्या में पहले बदल लेना, के बाद ही इसको निकालना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, ये टाइम कौन सा है क्लास में आने का? मैम वो लिंक ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा 10 मिनट बचे अब क्लास एंड होने में।
फॉर्मूला बेस्ड। हो गया मैम। गुड, अभी तक सभी का ठीक है, 12 बच्चों ने किया है, सबका आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। इन सब आपको सॉल्व करना आ गया है, वेरी गुड। दो बच्चों ने गलत कर दिया है अभी। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया। सभी को करना है बेटा आंसर, सभी बच्चों को। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मुझे पूछना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों लगा? ठीक है, अभी बताती हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा। चल पहले मैं बेटा ये बताती हूँ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लगा। मान लीजिए कि आपका उसने साफ बोल दिया इसमें कि वक्र पृष्ठ पे ही करना है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में पहली बात तो मेंशन करा है कि वक्र पृष्ठ में करना है। और दूसरी बात रही, जब आप मंदिर का ये वाला हिस्सा देखते हो ना, मान लीजिए मंदिर है तो इसके ऊपर लगा हुआ है गुंबज है। ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ ये एक गुंबज है बेटा। अगर मुझे इसको पेंट करना होगा तो ऑब्वियसली मैं ये वाला हिस्से में ही करूंगी ना, आधार में तो कर ही नहीं सकती, आधार तो नीचे जुड़ा हुआ है ना। और उसने क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि वक्र में ही करना है, इसलिए वक्र ही लगाया। ठीक है, क्लियर। चलिए पाई आर एल रखना है, पाई का मान 22/7। आर बेटा कितनी है, डी 14 सेंटीमीटर है, जो आर होता है डी का आधा होता है, कितना हो गया 7 मीटर। आर की जगह 7, त्रिज्या है और सॉरी त्रियक ऊंचाई है 25। 7 से 7 कट गया, फिर से 22 और 25 को गुणा करना है, पिछले क्वेश्चन में किया था। 550 मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल है। आपको निकालने पैसे कितने लगने वाले हैं, एक एक नहीं 100 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लग रहे हैं, 210 रुपए। तो 550 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 210 गुणा 550 बटे 100। 100 से इसको कर दीजिए भाग, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 21 गुणा 55, इसको 55 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा 1155 रुपए आपके टोटल इस गुंबज के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पुताई करने पे लगेंगे, सफेदी करने के लगेंगे। क्लियर हो गया सभी को। ना करके इसमें 10 से क्यों काट दिया, 100 क्यों काट दिया? 100 से इसलिए काटा, देखो ऐसा होता है ना, अगर ऐसा बोलता है 1 मीटर स्क्वायर अगर 10 रुपए का है तो 5 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, तो आप क्या करते थे, 5 को 10 से गुणा करते थे,
लेकिन आपको एक चीज नहीं पता, यहाँ पे प्रति मीटर वर्ग से ये भाग भी होता है। तो नीचे एक आता है लेकिन आता है 50, प्रति वर्ग से भाग भी तो होगा। अब यहाँ लिखा है 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपए का है, तो 550 मीटर स्क्वायर कितने का होगा बेटा? 210 से 550 को गुणा तो करोगे। अब ये जो नीचे आएगा 100, ये कहाँ जाएगा? जब 1 मीटर स्क्वायर दिया है वहां तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन जहाँ 100 है वो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर से हम भाग भी देते हैं। क्लियर? क्रॉस Yes, ma'am. मल्टीप्लाई। यस मैम। दिखा दो आंसर क्या है एक बार फिर से। ये रहा। हो गया। आखिरी सवाल भी, मतलब आज ही एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी हमारी। 8वां सवाल आखिरी। क्या बोला है? किसी बस स्टॉप, अच्छा आपने रास्ते में लगे हुए कोनिकल वो देखे, सफेद और ऑरेंज कलर मैम के? नेटवर्क दिक्कत आ गई थी इसलिए क्लास लीव करनी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा। 8वां सवाल क्या बोल रहा है? ये बोला है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क पर अलग अलग किया हुआ है। आपने देखा है ना, कहीं पे अगर रोड खराब होती है तो इस तरीके के ट्रायंगुलर वो प्लास्टिक के लगे रहते हैं, येलो कलर के। ऑरेंज एंड सफेद कलर की पट्टियां होती है उसमें, है ना, शंकु के आकार का होता है। मान लीजिए यही चीज है, ठीक है। तो ये खोखले हैं अंदर से, कितने हैं ये? 50 हैं ऐसे। कितने हैं ऐसे? 50 हैं, और अंदर से सबके सब खोखले हैं। आगे बोला है प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई बेटा इसकी 1 मीटर है। ऊंचाई बोला ना मीन्स अंदर का, 1 मीटर है। आपको बताना है इसके बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना। बेटा खोखला है तो आप बताओ, और बाहर बाहर पेंट कराना है। तो साफ बोल दिया कि एक तो ये खोखला है, दूसरा ये बाहर बाहर पेंट कराना है। तो आपको खर्चा निकालना है, कितना लागत आएगी। तो मुझे बताओ, पहले ये तो पता चले क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में पेंट करना है। तो क्या निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय। यस, क्योंकि उसने वर्ड यूज कर दिया ना बाहर बाहर, सी ऐसे निकलेगा। वेरी गुड। सी ऐसे निकालने के लिए पहले एल चाहिए, एल तो आपको दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना? हाँ, पाइथागोरस से या इससे निकालो। ऊंचाई दे रखी है बेटा आपको 1 मीटर। देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, डी सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको त्रिज्या में तोड़ो। त्रिज्या कितनी आएगी? 40/2। रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा? 0.2 मीटर। 0.2 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.2 को 0.2 से कर दो। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 0 0। 2 से पहले कितना आ गया? 0.04। 0.2 का स्क्वायर। अब 0.04 में 1 को जोड़ना है, कितना आएगा? 1.04। 1.04। आगे इसने क्वेश्चन में साफ मेंशन किया है कि 1.04 का वर्गमूल है, उसकी जो वैल्यू है वो आपको 1.02 लेनी। तो बोल दिया ना सवाल में कि अगर रूट में 1.04 आए तो उसकी जगह आप बाहर जब निकालोगे उसका मान 1.02 होगा। तो यहां से मैंने ये कर दिया, बस तिर्यक ऊंचाई आ गई। आपको वक्र फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान उसने रखने के लिए बोला है 3.14। आर है कितनी? 0.2 मीटर। एल है 1.02। सारे के सारे पॉइंट में है, आपको सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब ये तीनों की गुणा करोगे आप तो आएगा 0.64056 मीटर। कर लेंगे तीनों की मल्टीप्लाई, पहले 3.4 को 0.2 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 1.02 से। कर लेंगे ना इतनी मल्टीप्लाई तो? यस बताओ, मैम। कर लेना इसको। ठीक है, आगे आपको बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पे जब आप पेंट कर रहे हो तो 12 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, कितनी पेंट की लागत आएगी? बेटा सबसे पहले तो कितने आपके ऐसे त्रिभुज के आकार, सॉरी शंकु के आकार के हैं आपके पास? ये पुराने गत्ते 50 है, तो ये तो अभी 1 का आया है,
तो 50 गत्तों का क्षेत्रफल कितना आएगा, 50 शंकु के गत्तों का क्षेत्रफल कितना आएगा, इसको 50 से भी तो गुणा करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक ही का है और मेरे पास है ऐसे 50। ठीक है, चलिए 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 12 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है 12 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर का जो रेट होगा 50 का निकालना है टोटल एक साथ। क्या आएगा, 12 को गुणा कर दो 50 गुणा 0.64056, तीनों को गुणा करना पड़ेगा। 12 को जब 50 से गुणा करोगे 0.052 10 ये आ गया 600 गुणा 0.64056। अब इनको गुणा कर दोगे बेटा कितना रेट आएगा आपका, 384.34 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को 600 को इससे मल्टीप्लाई करके। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन है 50 का क्यों निकाला, क्योंकि आपको उसने बोला है ऐसे 50 गत्ते हैं आपके पास इस शंकु के आकार के, तो एक का क्षेत्रफल आ गया तो 50 का निकालने के लिए 50 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मैम पुट अप कर रहे हो ना? हाँ कर लो, ठीक है। 50 का जो है 50 का क्षेत्रफल निकालने के लिए 50 से गुणा करना है। 1 मीटर स्क्वायर में आपको जब बनाना है, ये बाहर पेंट करना है तो 12 रुपए लग रहे हैं, तो 50 में कितना लगेगा, 12 से जितना कुल क्षेत्रफल है उसको क्या कर देंगे, गुणा। समझ में आया बेटा, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे इसको। मैम मेरे को नहीं आया कि आपने डिजिट कैसे रखा, क्यों रखा। कौन सी, मैम कहाँ पे? एक बार और समझा दो। जहाँ आपने 50 कह ना, मैम कॉपी में नोट डाउन कर लिया। चलो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तक आ गया मैम। ना, तो आ गया। यस मैम। तो उसने क्या बोला, ऐसे कितने गत्ते हैं उसके पास, 50 शंकु के आकार के गत्ते हैं, 50 शंकु के आकार के गत्ते हैं। तो अभी तो बेटा कितनों का क्षेत्रफल आया है, ये एक ही का तो आया है, एक गत्ते का इतना क्षेत्रफल है, आपको 50 गत्तों का निकालना है, तो 50 को ही तो एक गत्ते के क्षेत्रफल से गुणा करोगे, है या नहीं। जब मैंने इसकी गुणा करी ये आया 0.64, ठीक है, ठीक है। 50 से इसकी गुणा करोगे, 50 से जब इसकी गुणा करोगे, चलो मैं कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 50 से कर देते, 0.00000 का आया है उसे 12 से इंटू करने के बाद फिर 50 से इंटू कर तो आंसर आ जाएगा। तब भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पहले मैं 50 का निकाल लेती हूँ, उसको 50 से कर देते हैं। एक गत्ते के क्षेत्रफल को 50 के क्षेत्रफल से गुणा, 0.00000, जीरो के किसी से भी करोगे जीरो ही आएगा। 5 6 जा 30, 3 हासिल, 5 5 जा 25 और 3 26 27 28, 2 हासिल, यहाँ आएगा 2, 5 4 जा 20, 0 2 हासिल, 5 6 जा 30 31 32 32, ठीक है। कीजिए 0082032, 1 2 3 4 5 लास्ट से 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा डेसिमल, 32.028 मीटर स्क्वायर के आ गया 50 गत्तों का क्षेत्रफल, है ना। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कितनी लगेगी ऐसे 50 गत्तों को पेंट करने का, बाहर बाहर का। तो आपको बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने के 12 रुपए लग रहे हैं। बेटा इतने कुल गत्ते का क्षेत्रफल आया 50 गत्तों का, उसमें अगर मुझे पेंट करना है तो 12 को इससे गुणा कर दूंगी 32.028 से। जब आप इसे 12 से गुणा करोगे आपका आएगा 384.34 समथिंग, इसी के आसपास आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स। अब समझ में आया क्या किया मैंने? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है ना मैम एक और बार आपने समझा देखनी है। दीजिए। क्या बेटा? एक और बार समझा दीजिए। एक मिनट बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में मुझे निकालना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करना। तो सबसे पहले मैंने सी ऐसे निकाला, ठीक है, सी ऐसे निकाला, सी ऐसे निकालने के बाद ये आ गया एक गत्ते का क्षेत्रफल। अब ऐसे मेरे पास 50 गत्ते हैं, शंकु के आकार के 50 गत्ते हैं, जो एक गत्ते का क्षेत्रफल होगा वही तो 50 और गत्तों का होगा ना, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो 50 का कितना आएगा, जब एक गत्ते के क्षेत्रफल से 50 को गुणा कर दूंगी,
कर दिया मैंने 50 से गुणा, तो 50 गत्तों का कुल क्षेत्रफल आ गया। आपको रेट दे दिया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप पेंट कर रहे हो ना गत्तों के बाहर बाहर, तो 12 रुपए लग रहे हैं। तो इतने क्षेत्रफल में जब आप पेंट करेंगे तो कितना लगेगा? तो जब भी कॉस्ट पूछे, एक का जो रेट है वही 10 का रेट होगा, एक का जो रेट है वही 50 का रेट होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वही तो इतने का होगा, उसको 12 से गुणा कर दो जितना पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यस आज मैम। की क्लास यहीं तक है बेटा, इसके आगे का 13.4 अगली क्लास में शुरू होगा।